जय हिंद दोस्तों। देखिए, सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है और सीटेट के एग्ज़ाम के अंतर्गत यानी कि जो हमारा सीटेट है इसके अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यात्रा एवं परिवहन। और इस यात्रा और परिवहन से एग्ज़ाम में हर साल प्रश्न बनते रहते हैं और कुछ लोगों को इसको हल करने का तरीका पता नहीं होता है। तो यात्रा एवं परिवहन से संबंधित आज जितने भी प्रश्न है इन सबको आज हम लोग बहुत ही आसानी से हल करेंगे। तो आज के बाद इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं यात्रा और परिवहन से संबंधित आज का ये टॉपिक और इनसे बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। अब इसमें देखिए कोई व्यक्ति है, यहाँ पे इस बात को ध्यान में दीजिए रखिएगा कि 30 अगस्त 2015 क्या कह रहा है। 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13:30 पर अहमदाबाद से छूटी। कितना बजे? 13:30 पर 13:30 पर अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को कब? 1 सितंबर 2015 को त्रिवेंद्रम पहुंची। कितने बजे? 7:30 बजे। 7:30 बजे ये 1 सितंबर 2015 को पहुंच गई। अब इसमें दे रहा है कि यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। क्या दे रहा है? इसमें जो कुल दूरी है, कुल दूरी ये है 2268 किलोमीटर। तो इन दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या थी? क्या पूछ रहा है इसमें? ट्रेन की औसत चाल और यहाँ पर दे दिया है ये कुल दूरी। तो देखिए इसमें औसत चाल का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। औसत चाल का सूत्र, यहाँ पे औसत चाल का सूत्र बहुत ही आसान है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। क्या होगा? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। अब इसमें देखिए कुल दूरी तो दे दिया है, कितना? 2268 किलोमीटर और आपको निकालना क्या है? कुल समय। तो कुल समय कैसे निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे कि जो ट्रेन अहमदाबाद से कहाँ जा रही है? त्रिवेंद्रम। तो इसके जाने में यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा, इसको निकालते हैं। तो देखिए आपको इस प्रश्न में ध्यान ये देना है कि जब भी आपसे प्रश्न पूछेगा 90 से 95% चांस है प्रश्न पूछने का कि जब भी ये पूछेगा तो इसमें एक महीने का लास्ट वाला डेट देगा और एक अगले महीने की पहली तारीख वाला। जैसे कि इसमें देखें तो डेट दिया है 30 अगस्त 2015 को, यानी अगस्त यहाँ पे समाप्त होने वाला है और अगला तारीख है यहाँ पे 1 सितंबर 2015। अब आपको ध्यान ये देना है कि जो अगस्त है ये 30 का महीना है या 31 का महीना है। तो ये जो अगस्त है ये 31 का महीना है। तो अभी 30 अगस्त के बाद आपका यहाँ पे आएगा 31 अगस्त। क्या आएगा? 30 के बाद 31 अगस्त और उसके बाद आप पहुँचेंगे 1 सितंबर, यानी कि अगले महीने। आपको ये नहीं करना है कि हाँ ये बस 30 अगस्त है और ये 1 सितंबर, तो 30 से 1 में आ गए और बीच का एक दिन छोड़ दिए। यही बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो महीना दिया है ये कौन सा महीना है, 30 का महीना या 31 का महीना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगस्त 31 का महीना है तो पहले 30 तारीख से पहुंचेंगे 31 तारीख में और उसके बाद पहुंचेंगे यहाँ पे 1 तारीख यानी कि 1 सितंबर। अब देखिए कि यहाँ से यहाँ तक आने में कुल कितना समय लगा है। और अब आपको एक बात ध्यान में ये भी रखनी है कि यहाँ पे दिया है कि जो ट्रेन है ये अहमदाबाद से 13:30 पे छूटी है। अब बस समय तो ये दे दिया 13:30। अब इसमें आपको न तो ये बोला है कि ये 13:30 AM में छूटी है या 13:30 PM में छूटी है। AM मतलब कि रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक। देखिए कुछ बातों को आप लोग यहीं पे
क्लियर कर लीजिए कि इसमें एएम क्या होता है। जो एएम वाला समय होता है ये कहाँ से कहाँ तक का समय होता है, तो ये रात के 12 बजे से, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक, दिन के 12 बजे तक ये होता है एएम। और उसके बाद अगर देखें पीएम वाला समय, तो पीएम वाला समय दिन के 12 बजे से, दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक होता है पीएम। और जैसे ही रात वाला 12 बजेगा, 12 के बाद जैसे ही 12:01 या तुरंत जैसे ही 12 बजेगा, आपका जो पीएम है ये तुरंत एएम में बदल जाएगा। और जैसे ये एएम है रात के 12 बजे से दिन के यानी जो दोपहर का 12 बजे है यहाँ तक होगा। और जैसे ही दोपहर का 12 बजेगा तो 12 बजे के बाद का जो समय होगा तुरंत ये एएम से पीएम में चला जाएगा। और ये जो समय है दिया है 13:30। तो हम जो घड़ी पहनते हैं इसमें 12 के बाद 13 नहीं बजता है, 12 के बाद क्या बजता है, तो 1 बजता है। लेकिन ये जो समय है ये समय है रेलवे का समय। और रेलवे के समय में जब भी आप देखेंगे तो वहाँ पे 12 के बाद 13 ही बजता है। 12 के बाद 13 बजने का मतलब ये है कि ये 12 जो है दोपहर का 12 बजा है, और दोपहर के 12 बजे के बाद बजेगा 1, तो उसी 1 को ये 13 दिखाएगा। तो यानी कि यहाँ पे 13:30 का अर्थ ये है कि यहाँ पे दोपहर के 1:30 हुआ है। 12 के बाद 13 यानी कि 1 और 1:30। और चूंकि ये समय यहाँ पे दोपहर का है, दोपहर यानी कि देखिए दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक दोपहर का समय है, तो ये समय है पीएम वाला समय, ठीक ना, 1:30 पीएम से। और अब यहाँ पर देखिए दिया है 7:30 बजे, यहाँ पर भी ना तो एएम दिया है ना तो पीएम दिया है, तो सीधे यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, मानना क्या है, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका एएम। देखिए एक यहाँ पे दे दिया, अगर 12 के बाद 13 बजाया है तो ये हो गया पीएम। और अगर 12 के बाद 13 नहीं बजा है या उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस प्रकार से अगर समय नहीं हो रहा है तो उसके पहले का यानी कि 12 बजे के पहले का अगर कोई समय आपको दे और एएम पीएम न दे तो आपको इसको एएम में ही रखना है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अब देखिए ये हमारा बज गया दोपहर के 1:30 और जाना है हमको 1 सितंबर के सुबह का 7:30 बजे। तो यहाँ से हम लोग देखिए 30 अगस्त से 31 अगस्त सीधे हम लोग यहाँ पे एक दिन के लिए 24 घंटा कूदेंगे, ठीक है ना। कितना कूदेंगे यहाँ सीधे 24 घंटा। और यहाँ से 24 घंटा कूदने के बाद सीधे यहाँ से 24 घंटा आगे बढ़ने के बाद हम लोग 31 अगस्त को 1:30 बजे पीएम वाले समय में पहुँचेंगे। कहाँ पे 1:30 बजे से 1:30 बजे 30 अगस्त से 1:30 बजे 31 अगस्त वाले समय हम लोग पहुंचेंगे। तो सीधे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एक दिन यानी कि 24 घंटा यहाँ से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब देखिए हम लोग आ गए 31 अगस्त में, और इस 31 अगस्त में बजा है दोपहर का 1:30, और इस दोपहर के 1:30 बजे से अगले दिन यानी कि 1 सितंबर में हम लोगों को जाना है सुबह के 7:30 बजे तक। तो यानी कि यहाँ पर यह 1:30 बजा है, तो देखिए इसका आधा घंटा, इसका आधा घंटा अगर हम छोड़ दें तो मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे 1 बजे से 7 बजे तक जाना है। क्योंकि ये बजा है दोपहर का 1, तो दोपहर से 1 बजाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6 शाम हो गई, 7, 8, 9, 10 रात हो रही है, 9, 10, 11, 12 रात के 12 बज गए। अब रात के जैसे 12 बजेंगे और चलें हम लोग यहाँ से 1 बजे से, आधा आधा घंटा को छोड़ दिए हैं, 1 बजे चले हैं, तो जैसे ही रात के 12 बजेगा आधी रात होगी, तो हम लोग यहाँ पे 11 घंटे चल दिए। कितना चल दिए यहाँ से 11 घंटे चल दिए। अब जैसे ही रात वाला 12 बजेगा तो 12 बजे के बाद हमारा समय हो जाएगा पीएम से एएम में। तो अब 12 के बाद 1, 2, 3 करते हुए आएंगे 7 बजे तक, तो यहाँ पर मिलेगा हमको 7 घंटा। कितना मिलेगा ये 7 घंटा। तो 11 और 7 कितने हो गए 18 घंटा। ये हो गया 18 घंटा, यानी कि अगले दिन में हमको मिल गया 18 घंटा, और यहाँ से हम लोग आएंगे ये 24 घंटा। अब देखिए अगर वैसे आपको समझ में न आया हो तो एक चीज़ आपको हम यहाँ पे घड़ी बना के दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम ऐसे घड़ी बना दे रहे हैं। यहाँ पे ये 12, 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6, 7, 8 और ये हो गया 9, 10, 11 और ये 12। देखिए
हम लोग यहाँ से चल रहे हैं कहाँ से, 1 बजे से, क्योंकि आधा घंटा ये छोड़े हैं। तो जब 1 से हम लोग चलेंगे तो यहाँ से ये 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, यहाँ पर आए 5 घंटा, शाम के 6 बज गया, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, सॉरी यहाँ पे देखेंगे तो जैसे मतलब कि यहाँ से चले हम लोग 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे शाम हुई, यहाँ से फिर 7 8 9, रात बढ़ रही है, 10 11 12, रात के 12 बज गए। तो 1 से यहाँ से घड़ी घूमी ऐसे, शाम हुई, शाम से रात हुई, रात से आधी रात हुई, आधी रात यानी कि 12 बजे तक आए। तो यहाँ से यहाँ तक ये घड़ी की सुई को आने में हमको यहाँ पर मिल गए 11 घंटे। अब यहाँ से आधी रात के बाद का जो समय होगा वो हो जाएगा AM वाला समय। तो अब यहाँ से हमको आना है सुबह के 7:30 बजे तक। तो फिर अब आएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, सुबह हो गई है, यहाँ पर ये 7 बज गया है, और ये जो आधा घंटा है इसमें यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो ये 11 घंटा और ये 7 घंटा, कुल हो गई ये 18 घंटा। तो इस प्रकार से हमारा जो कुल समय है 24 घंटा ये, 18 घंटा ये, दोनों को यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो मिला हमको कितना, 8 4 12 को 2 हासिल 1, 2 1 3 और 1 हासिल 4, यानी कि हमको यहाँ पर मिला कुल 42 घंटे। कितना मिला, कुल 42 घंटे। अब देखिए आगे हमको क्या करना है, समय मिला कुल यहाँ पर 42 घंटे। अब इसी चीज़ को आपको इस फार्मूले में रख देना है। कुल दूरी है 2268 किलोमीटर, 2268 किलोमीटर, और कुल समय है कुल समय कितना यहाँ पे हो गया, 42 घंटे, समय हो गया 42 घंटे। अब इसको हम लोग काटेंगे तो चलिए काटते हैं। ये 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 चौको 8, फिर 7 त्रिके 21, इसको काटें तो 7 1 कम 7, 4 यहाँ पे बचा, तो 7 छक्का 42, 7 दूना के 14, यहाँ पर 3 बचा। तो अगर देखें तो 3 5 15, 1 बचा 16, और 3 चौको 12, यानी कि यहाँ पे आया 54। अब देखिए इसमें है क्या कि ये जो दूरी है, दूरी दिया है किलोमीटर में, और यहाँ पर जो समय है, समय दिया है घंटा में। तो हमारी जो चाल होगी ये चाल आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कि यात्री की जो ट्रेन की चाल थी ये थी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन में आपको कहीं भी ये नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको मिला 54, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में न देके दिया है मीटर प्रति सेकेंड। तो इस चीज़ से आप लोग बचिएगा। आप लोग ऐसे आंसर लाएंगे, बड़ा खुश होंगे, अरे 54 आ गया, 54 यहाँ मिल गया, तुरंत इसको टिक करिए, तुरंत ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो आंसर आया है ये आया है किलोमीटर प्रति घंटा में, और ऑप्शन में दिया है मीटर प्रति सेकेंड में। सभी ऑप्शन दिए हैं मीटर प्रति सेकेंड में। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसमें हम लोग गुणा करेंगे 5/18 से। इसमें हम लोग गुणा कर देंगे 5/18 से। अब इसको काटेंगे, 18 तिहाई 54 और 3 पचे 15। अब हमारा ये आंसर आया मीटर प्रति सेकंड में। तो अब देखेंगे 15 मीटर प्रति सेकंड कौन सा ऑप्शन है, तो ये है ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये 15 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी यहाँ पे ये वाला आंसर सही होगा। ठीक ना? तो बस आपको इसमें हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। आपको बस देखिए मेन पॉइंट क्या ध्यान में रखनी है कि जो आपका डेट दिया है, तो डेट का जो महीना है वो अंतिम महीना 30 का है या 31 का है, आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको ये देखना है कि जो समय दिया है वो AM में है या PM में है। आपको इसका समय AM में PM में जल्दी मिलने वाला नहीं है। जब भी देगा तो वो ऐसे ही 12 के बाद 13 14 15 बजाएगा। जब भी 12 के बाद आपका 13 14 15 16 बजे, आप तुरंत ये समझ जाएंगे कि जो समय है ये PM वाला समय, क्योंकि ये समय दोपहर के बाद होता है। और जब भी 12 के पहले का समय अगर आपको ऐसे मिले 8 9 10 5 6 7, तुरंत आप समझ जाएंगे कि ये समय AM वाला समय है। ठीक ना? तो यहाँ से आप AM और PM के बीच का जितना भी समय है कुल समय निकालेंगे, दूरी हमेशा आपको मिल जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे जो औसत चाल है कुल दूरी बटे कुल समय, इसमें आप लोग इसमें रखेंगे और हल करेंगे। और हल करने के बाद भी आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो आंसर है ये आया है
किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन जो ऑप्शन है ये दिया है मीटर प्रति सेकंड में। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, दोनों आंसर को मिलाना है, उसके बाद सही चीज़ को टिक करना है, ठीक है ना। और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि कोई व्यक्ति 2 तारीख पहला महीना 2015 को मडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। कब? 2/1/2015। डेट क्या है? 2/1/2015। और समय क्या है? 7:45। और देखिए अभी हम पिछले क्वेश्चन में क्या बताए थे कि अगर इस प्रकार से आपका समय दिया हो 7:45 या 7, 8, 9, 10 बजा हो, उसके पहले AM और PM नहीं लगाया है, तो आप लोग समझ जाएंगे कि जो ये वाला समय है ये किस में होगा, तो ये AM में होगा, ठीक है ना। तो ये 7:45 ये AM यानी कि सुबह वाला ये समय हो जाएगा। अब यहाँ से मडगांव से चली और अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को, कब? 3/1/2015 को 7:45 पर, कब? 7:45 पर ये नागरकोइल पहुंच गई। और दे रहा है कि यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल थी, और लास्ट में दे दिया है लगभग। इसका अर्थ क्या होगा? लगभग का तात्पर्य आप लोग तुरंत ये समझ जाएंगे कि इसका जो आंसर आएगा वो दशमलव में आएगा, और उस दशमलव वाले अंक के बाद इसके आंसर को आपको यहाँ से मैच करा के लगभग में आंसर देना है। तो आइए सवाल को हल करते हैं। पूछा है औसत चाल, और औसत चाल का सूत्र क्या होगा? औसत चाल बराबर वही कुल दूरी बटा कुल समय। क्या होगा? कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पे आपको कुल दूरी दिया है 1140 किलोमीटर, आपको यहाँ पे समय निकालना है। तो समय कैसे निकालेंगे? ये हो गया 7:45 AM, और यहाँ पर जो समय है 4:45, तो 4:45 AM PM नहीं दिया है, तो ये 3, 4, 5 जो समय होगा ये होगा इसमें AM में। अब देखिए इसको हम आपको समझाते हैं कैसे, कि सीधे देखिए जो महीना है ये 1 यानी कि जनवरी का ही महीना है, और सीधे ये 2 तारीख से 3 तारीख में, यानी कि सुबह के 7 बजे से, मतलब कि 2 तारीख में सुबह के 7 बजे से अगले दिन 3 तारीख को सुबह का ही 4 बजे की ये समय है। देखिए इसमें हम आपको एक घड़ी के माध्यम से समझाते हैं। सपोज़ करिए ये एक घड़ी है, यहाँ पे ये 12 बजा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। अब देखिए यहाँ पर जब भी आपको समय दिया हो, समय के बाद अगर आपको ये मिनट सेम मिल जाए तो मिनट वाला काम यहीं पे ख़त्म कर दीजिए, मिनट को मिनट से उड़ा दीजिए, और सीधे आप 7 बजे से 4 बजे का समय लीजिए। अब देखिए हम चलते हैं सुबह के 7 बजे से। 7 जब भी बजेगा तो 7 से ही बजेगा, अब चाहे सुबह वाला हो या शाम वाला हो, लेकिन हमको चलना है सुबह के 7 बजे से। तो देखिए सुबह के 7 बजे से चलें, कै तारीख को? तो 2 तारीख को। तो यहाँ से चलें 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 2 तारीख का ये दोपहर हो गया। 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे शाम हुआ 7, यानी कि शाम वाला ये 7 बज गया, यानी कि 7 बजे से 7 बजे तक आए तो यहाँ पर हमको पहले राउंड में मिल गया 12 घंटे। 7 से 7 घूम के आए तो मिल गया 12 घंटे, और चले थे हम लोग सुबह के 7 बजे से, और ये हो गया शाम का 7 बजे। अब फिर यहाँ से चलेंगे तो 7 के बाद ये 8, 9, 10, रात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, आधी रात हो गई, 12 बज गया, ठीक ना। अब जैसे ही आधी रात हुई 12 बजा, 12 बजे के बाद क्या होगा? भूत आएगा? नहीं, 12 बजे के बाद हम लोग अगले दिन में प्रवेश करेंगे। तो 12 बजे के बाद, अब चूंकि हम लोग अभी तक यहाँ पर थे 2 तारीख में, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे 3 तारीख में, और 3 तारीख में कब कहाँ तक जाना है? तो 4 बजे तक जाना है। तो यहाँ पे 12 के बाद 1, 2, 3, 4 बजे तक आए, चूँकि 45 से ख़त्म कर दिए तो इसको छोड़ दीजिए। तो हम लोग यहाँ से चलें 7 बजे से,
और अगले 3 तारीख वाले में 4 बजे तक। तो यहाँ पर हमको कितना घंटा मिला, 7 से 12 5 घंटा ये, और 12 से 4 4 घंटा ये, तो 5 4 9 घंटा, यानी कि 12 घंटा पहले मिल गया था और 9 घंटा ये मिल गया। तो कुल कितने घंटे हो गए, तो ये हो गए 21 घंटे, कुल ये हो गए 21 घंटे। तो देखिए समय हमको मिल गया कुल 21 घंटे, और दूरी कुल दिया है 1140 किलोमीटर, और समय मिल गया हमको 21 घंटे। अब 1140 को 21 से भाग करेंगे तो आपका आएगा 54.28, 54.2857, आगे ऐसे और भी आएगा। तो देखिए 54.28। अब आंसर दे रहा है पॉइंट में और आपका पूछ रहा है लगभग यानी पूरा पूरा। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है कि दशमलव के बाद अगर कोई अंक है, ये अंक 5 या 5 से कम है, तो इसको हम लोग छोड़ के सीधे यहाँ पे 54 ले लेंगे, यानी कि 54.2857 को हम लोग यहाँ पर लगभग में इसको बस हम लोग ले लेंगे 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यही 54 दशमलव मान लीजिए 5 से अधिक होता कि 54.78, मान लीजिए यही होता कि 7857, तो इस 54 को हम लोग 54 ना लेके सीधे हम लोग 55 ले लेते हैं, लेकिन ये 5 से कम है तो 54 को पूरा यहाँ पे 54 ही लेंगे। तो अब हमारा इसमें जो आंसर मिलेगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये पहला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कोई रेलगाड़ी गांधीधाम में 16 जुलाई 2014, टाइम क्या दिया है यहाँ पे, डेट 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 समय है। देखिए यहाँ पे प्रातः दे दिया है 5:15, 5:15, यानी कि ये जो समय है एएम का समय होगा, सुबह वाला समय। अब प्रातः 5:15 से स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को, कब, 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45, यानी कि ये भी जो समय है सुबह का 4:45 एएम है, नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा जो चली गई कुल दूरी है 2649 किलोमीटर है। तो इस रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितना है, और देखिए अंत में पूछा है लगभग। लगभग से क्या समझे आप लोग कि इस क्वेश्चन को जब हम लोग हल करेंगे तो आंसर दशमलव में आएगा, तो उस दशमलव के बाद को हमको लगभग में लेना है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए तारीख दिया है 16 जुलाई 2014, यहाँ से रेलगाड़ी रवाना हुई, 18 जुलाई 2014 को ये यहाँ पे पहुँची, यानी कि 16 जुलाई के बाद अभी बीच में आएगा 17 जुलाई, और इसके बाद ये है 18 जुलाई। तो 16, 17, 18 3 डेट यहाँ पे हमको मिल गया, और चलना है सुबह को 5:15 एएम से। तो देखिए 16 जुलाई से 17 जुलाई में अगर हम लोग यहाँ पे सीधे आएँ 5:15 एएम पर, तो यहाँ 5:15 एएम से ये 5:15 एएम 17 जुलाई में सीधे हम लोग यहाँ से 24 घंटा आगे बढ़ गए, एक दिन आगे बढ़े, यहाँ पे 24 घंटा मिल गया। अब देखिए हमको जाना है 17 जुलाई से 18 जुलाई में, समय है सुबह का 5:15 एएम, और ये समय सुबह का 4:45 एएम। अगर देखिए अगर हम यहाँ पर 5:15 एएम से अगर हम यहाँ पे सीधे 24 घंटा आगे जाएंगे, अगर 5:15 एएम से सीधे 24 घंटा 18 जुलाई में आगे बढ़ें, तो यानी कि इसी वाले समय में हम लोग अगले दिन में पहुँचेंगे, यानी कि यहाँ पर भी जो समय होगा ये 5:15 एएम ही होगा। अब देखिए हमको जाना कब है, 4:45 एएम पर, और 24 घंटा डायरेक्ट आने के बाद हम लोग आ गए 5:15 एएम, यानी कि इस वाले समय से हम लोग यहाँ पे आधा घंटा आगे आ गए हैं। कैसे, यहाँ पर 4:45 है, इसमें अगर 5:15 एएम से 4:45 को निकाल दें तो कितना बचेगा, 15 में से 45 नहीं निकलेगा, तो ये 5 घंटा है, इसमें से 1 घंटा यहाँ पे हासिल लेंगे,
तो ये 45 मिनट है, 60 मिनट आएगा तो हो जाएगा 75 मिनट। तो 75 में से 45 को निकालिए, 5 में से 5 गया 0, यहाँ है 7, 7 में से 4 जा 3 और यहाँ 4 है तो यहाँ हो गया 0। यानी कि यहाँ पे 30 मिनट यानी कि आधा घंटा ये वाले समय में हम लोग आगे आ गए इस 24 घंटे से। तो देखिए पहले दिन में 16 जुलाई 2014 को 5:15 AM से 17 जुलाई 5:15 AM में हम लोग सीधे गए 24 घंटा आगे, और ये भी समय इसी के नज़दीक है तो सीधे हम लोग फिर यहाँ 24 घंटा आगे जाएंगे। 24 घंटा आगे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आधा घंटा आगे चले जा रहे हैं, यानी कि इस 24 घंटा में से 30 मिनट, 24 घंटा में से अगर 30 मिनट को निकाल दें तो यहाँ पर हमको कितना मिलेगा, 23 घंटा 30 मिनट। कितना मिला अगले दिन में, 23 घंटा 30 मिनट। अब इस 23 घंटा 30 मिनट और इस 24 घंटा दोनों को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो देखिए कितना हम लोगों का आएगा, ये आएगा 47 घंटा, 47 घंटा और 30 मिनट। 47 घंटा 30 मिनट आएगा दोनों समय को ऐड करने पे। अब 47 घंटा 30 मिनट को सीधे हम घंटे में ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 47 घंटा 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। आधा घंटा यानी कि आधे घंटे को हम लोग लिख सकते हैं 1/2। तो समय कितना आया, 47 सही 1/2 घंटा। अब इस 47 सही 1/2 घंटा को भी लिख सकते हैं भिन्न के रूप में ऐसे करके, 7 दूना 14, 1 15 को 5 हासिल 1, 2 चौको 8 और 1 9, 95/2 घंटा समय आ गया। यानी कि पूरा जो समय है 16 जुलाई से 18 जुलाई के बीच का जो पूरा समय है आया यहाँ पे 95/2 घंटा। अब इस यहाँ पे हम लोगों को समय मिल गया। अब इस समय को हम लोग सूत्र में रखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देते हैं। समय तो हमारा निकल चुका है, समय निकल चुका है। और अब देखते हैं इस रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है। तो औसत चाल इसका सूत्र क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना दिया है, 2649 किलोमीटर, 2649 किलोमीटर। कुल समय कितना आया, 95/2 घंटा। समय कितना आया, 95/2 घंटा। और अब देखें कि यहाँ पे भिन्न के नीचे वाला जो 2 है, इस 2 का ऊपर यहाँ पे गुणा जाए। गुणा कैसे होगा, जैसे अगर कोई भिन्न है A/B और इसके बटे ये पूरा बटा है और इसके बटे मान लीजिए C/D, तो इसमें होता क्या है कि इस C का B में गुणा होगा और इस A का D में गुणा होगा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं A/D/B/C। तो इसी प्रकार से जो 2649 है तो इसके बटे 1 हमेशा रहता है, वो छुपा है। लेकिन यहाँ पे जो अब ये है 95/2, तो 2 का ऊपर यहाँ पे गुणा हो जाएगा और ये 95 बटे रहेगा। तो गुणा अगर करें 2 का इसमें तो ये होगा, ऐसे लिख भी देते हैं चलिए, 2649 गुना 2/95। और अब गुणा करते हैं, 2 9 18 को 8 हासिल 1, 2 चौको 8 1 9, 2 छके 12 को 2 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, तो 5298 और बटे ये 95। अब इस 5298 में अगर 95 से हम लोग भाग करें तो भाग करने पर आएगा 55.7684 आएगा, 55.7684 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आंसर हमारा आया दशमलव में और हमसे पूछा कितना है, लगभग में। अब लगभग में आपको हम पहले वाले क्वेश्चन में हम बताए थे कि यहाँ पे अगर पॉइंट के बाद की जो संख्या है अगर वो 5 से अधिक है, अगर वो 5 से अधिक है तो यहाँ पर 55 को हम लोग ले लेंगे 56 में। यहाँ पर अगर इस आंसर को हम लोग लगभग में लिखें,
लगभग में, तो 55 को हम लोग कर लेंगे यहाँ पे लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यही 55.769 के मान लेते हैं कि कुछ ऐसा होता 2 3, तो इसको हम लोग पूरा छोड़ देते हैं और सीधे आंसर में हम लोग लेते हैं 55 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन चूंकि 5 से अधिक है, 7 6 है, तो इस 55 को हम लोग लगभग में ले लेंगे 56 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा, देखिए ऑप्शन ए 56 किलोमीटर प्रति घंटा, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी पर अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है। वह जाते समय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और लौटते समय 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटती है। उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल क्या है? अभी देखिए, पिछले क्वेश्चन जब हम लोग लगाए हैं रेलगाड़ी से थे, उसमें क्या था कि कुल दूरी दिया हुआ था, समय यहाँ पे आपको निकालना था। तो अब इसमें देखें तो ये क्वेश्चन उसी प्रकार का है, थोड़ा सा उससे हट के है। इसमें अगर देखें इसकी औसत चाल, इस वाले क्वेश्चन की अगर औसत चाल के सूत्र की बात किया जाए तो इसमें देखिए कि मायरा है वो अपनी सहेली के घर पैकेट को पहुंचाने के लिए जा रही है। उसकी सहेली का घर जो है 5 किलोमीटर की दूरी पे है। कहीं भी हो उसकी सहेली का घर, मान लेते हैं कि ये उसकी सहेली का घर है मायरा के, और जो मायरा है वो यहाँ से चल रही है। अब यहाँ से जब इसके घर आ रही है तो आते समय इसकी जो स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और पैकेट को यहाँ पे दे के जब यहाँ से वापस आती है तो आते समय जो इसकी स्पीड है ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें देखिए कि जो दूरी है, दूरी बराबर है, दूरी यहाँ पे 5 किलोमीटर ही है और चाल अलग अलग है। दूरी बराबर है, चाल अलग अलग है। तो इस स्थिति में जब दूरी बराबर हो, चाल अलग अलग हो, तो इसमें औसत चाल बराबर होता है 2xy/x + y। इसमें जो x और y हैं ये दोनों चाल हैं, x पहली चाल, y दूसरी चाल। यानी कि इसमें देखें कि ये जो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है ये इसमें x होगा, और ये जो 8 किलोमीटर पर आवर है ये इसमें y होगा। तो बस यहाँ पर जो सूत्र है इसमें इस डाटा को रखते हैं, तो ये होगा 2 × x यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा और y यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल को छोड़ दीजिए, इसमें बस x और y यानी कि जो दोनों चालें हैं उन्हीं को यहाँ पे बस देखना है, और बटे x + y यानी कि 12 + 8। अब इसको हल करें तो देखिए 2 × 12, यहाँ पे गुणा मत करिए क्योंकि नीचे यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग ऊपर से यहाँ पे काट देंगे। तो 2 × 12 × 8 और 12 8 हो जाएगा 20। ठीक ना। अब इसको अगर काटें तो 2 से 20 कटेगा 10 बार में, 2 दहा पे 20। अब इसमें अगर गुणा करें 12 का और 8 का तो 12 बटे 96 और बटे 10। 10 से भाग करेंगे 96 में तो आएगा 9.6 और इस ये आएगा किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि जो इसमें ये दूरी है या फिर जो चाल है दोनों ही, एक तो चाल देखें तो ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो जो हमारा इसकी जो औसत चाल आएगी ये भी आएगी किलोमीटर प्रति घंटा में ही। और इसमें देखिए ऑप्शन अलग अलग है। पहला ऑप्शन है 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो खैर ये नहीं हुआ। 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी नहीं हुआ। सी वाला ऑप्शन है 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये यहाँ पे ऑप्शन सही हुआ। तो इसमें ऑप्शन सी 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा ये आंसर सही होगा। तो देखिए एग्जाम में इस यात्रा और परिवहन टॉपिक से इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे, और इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो दिशा और दूरी से होते हैं। वे क्वेश्चन आसान होते हैं, उनको आप लोग बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, दाएं बाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इस प्रकार से करके उसको आप लोग हल कर लेंगे। तो जो थोड़े यहाँ पे डाउट वाले क्वेश्चन थे उसको हम यहाँ पे करा दिए। आगे अभी बहुत से क्वेश्चन है लेकिन सबको हल करने का तरीका यही है इसमें, ठीक ना। अभी पिछले आप लोग जो 3 क्वेश्चन लगाए थे तो उसमें बस आपको करनी क्या है कि यात्रा की जो कुल दूरी है वो दिया रहेगा, बस आपको उसमें समय निकालना होता है। तो समय निकालने की अगर विधि आप लोग जान गए
कैसे समय निकालना है, तो वो सभी सवाल आपके लिए आसान हो जाएंगे। देखिए शुरू शुरू में इस क्वेश्चन को थोड़ा सोच के करना पड़ेगा समय निकालने के लिए, लेकिन जब एक बार आप सवाल को समझ गए तो बहुत जल्दी आप लोग इस सवाल को आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो फिर वीडियो आपको ये कैसी लगी यात्रा और परिवहन की, आप लोग बताइएगा। और सी टेट का और कौन सा टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, आप लोग भी बताएंगे। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।